हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज अ स्ट्रेट लाइन थ्रू p minus 2 -3 कट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 8x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 इन q एंड r। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इफ पी क्यू इंटू पी आर इज इक्वल टू 20। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट। तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ an equation passing through x1 कामा y1। देखो हम जनरली क्या लिखते हैं, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो p के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है -2, 3। तो इससे एक लाइन पास होती है, तो यहाँ से अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखे तो क्या मिलेगी, x प्लस 2 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई प्लस 3 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू आर। यहाँ से हमें x क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा -2, और यहाँ से हमें y क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा -3। तो देखो एक्चुअल में x और y होते क्या है, अगर देखो ये हमारी कोई लाइन है, ओके, ये हमारी कोई लाइन है और यहाँ से एंगल ये थीटा बना रही है। तो अगर देखो ये पॉइंट के, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे काम है x1 कामा y1 है, तो इससे r डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा, लेट यहाँ पर कोई पॉइंट हमारा q है जिसके कोऑर्डिनेट है x कामा y, तो जो x y होते हैं ये क्या है, r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, कहाँ से, x1 कामा y1 से। एक्चुअली में हमें x और y यहाँ से क्या मिला, x कामा y इज इक्वल टू r cos थीटा -2 कामा r sin थीटा -3। तो देखो अगर इस P पॉइंट से एक लाइन पास हो रही थी और इस पेयर ऑफ लाइन को आगे जाके कट करेगी, तो ये वाले पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। देन x कामा y satisfy the pair of straight line, the pair of straight line straight line। तो देखो इसमें हम सिंपली पुट करेंगे, तो पहले इसकी क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4xy -8x माइनस 6y -9 इज इक्वल टू 0। और देखो जहाँ पर एक कट करते हैं वो पॉइंट क्या है, Q एंड R पे कट कर रहा है, तो हम सिंपली x की क्या पुट करेंगे, r cos थीटा -2, और y की जगह क्या पुट करेंगे, r sin थीटा -3। तो यहाँ से कितना बनेगा, r cos थीटा -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू r sin थीटा -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू r cos थीटा -2 इंटू r sin थीटा -3 -8 इंटू r cos थीटा -2 -6 इंटू r sin थीटा -3 -9 इज इक्वल टू 0। तो देखो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर के फॉर्म में क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और जब क्वाड्रेटिक बनेगी हमें देखो फाइंड क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इफ पी क्यू कामा पी आर इज इक्वल टू 0। तो जो पी और क्यू होंगे यहाँ से, सॉरी पी क्यू और पी आर क्या इसके बनेंगे, रूट्स बनेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमें गिवन है। तो देखो यहाँ पर अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट में होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें यहाँ से क्या मिलता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
इज इक्वल टू सी अपान ए। तो इसके कारण अगर हम यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करें तो पी क्यू इंटू पी आर हमारे कितने क्वेश्चन में गिवन है 20। तो देखो हम तो पहले में इसमें कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट करेंगे और हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, और यहाँ पर हमारे आर के फॉर्मेट में बनेगी। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से मैं देखो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इंटू कास स्क्वायर थीटा। हम देखो काम काम की चीज़ लिख ले रहे हैं और रेस्ट को हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जितना रिक्वायर्ड है हम उतना ही सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो +3 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 4 कॉस थीटा प्लस आर स्क्वायर इंटू 4 कॉस थीटा इंटू साइन, ओ सॉरी, इंटू साइन थीटा, ओके, इंटू साइन थीटा। और देखो आर स्क्वायर कहीं से मिलेगा, रेस्ट में कहीं से नहीं मिलेगा, और जो हमारा यहाँ से कांस्टेंट टर्म आएगा वो कितना मिलेगा, प्लस कुछ यहाँ पर हमारा क्या आएगा, टर्म्स आएंगे जिन्हें हमें सिंप्लीफाई नहीं करना है, प्लस, और देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर जब इसको ओपन तो यहाँ से 4 मिलेगा, यहाँ से स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 9, इसको भी यहाँ से लिख लेते हैं। तो +4 प्लस 3 इंटू 9, और यहाँ से हमें देखो कितना मिलेगा, कांस्टेंट वाला टर्म कितना मिलेगा, -2 का मल्टीप्लाई -3 से जब करेंगे तो कितना मिलेगा 6, और 6 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना मिलेगा 24, यहाँ से मिलेगा 24। अब देखो यहाँ पर देखते हैं यहाँ से क्या मिलेगा, -8 का मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे 16 मिलेगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा +16, और यहाँ से -6 का मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे तो कितना मिलेगा 18, प्लस का 18 माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। ये कुछ देखो यहाँ पर टर्म है जिन्हें हम लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट चाहिए। तो अगर यहाँ से देखो फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, पी क्यू इंटू पी आर इज इक्वल टू, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो कितना मिलेगा, देखो ये 20 की इक्वल है हमारा यहाँ से। तो सी अपान ए, इसके अकॉर्डिंग देखो क्या मिलेगा, 4 प्लस 9 इंटू 3 प्लस 24 और 16 कितना मिलेगा हमें 40, और यहाँ से कितना मिलेगा +9 अपान आर स्क्वायर कोफिशिएंट, तो क्या मिलेगा कास स्क्वायर थीटा, यहाँ से मिलेगा कास स्क्वायर थीटा +3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हमारा किसके इक्वल है 20 की। इसको देखो सिंप्लीफाई करें तो 9 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 से कराएंगे तो कितना बनेगा 27, 9 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 27, और 27 और +4 कितना हमारा बनेगा 31, और 31 प्लस 9 40, 40 प्लस 40 80, तो यहाँ से कितना मिलेगा 80 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, जो 20 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी +3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से कितना मिलेगा 4 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको देखो सिंप्लीफाई करें तो कितना मिलेगा 4 इज इक्वल टू 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से कितना मिलेगा हमें 0 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -4 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको देखो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इसको हम देखो क्या लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -3 इंटू, सॉरी ये हमारा क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा +3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -4 इंटू
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम साइन थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 3 कॉस थीटा कॉमन लेंगे, सॉरी माइनस का 3 कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर यहाँ से हमें क्या मिलेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा यहाँ से हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 3 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 आइदर, और साइन थीटा माइनस 3 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू 1 और रेस्ट का यहाँ से क्या मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू 3। तो देखो हमें इस लाइन का स्लोप मिल गया। तो अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू P और देखो P के हमें कोऑर्डिनेट क्या गिवन थे -2 कामा -3 -2 यहाँ से पास होने वाली लाइन क्या बनेगी y प्लस 3 इंटू, एक बार tan थीटा को 1 लेते हैं तो 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से मिलेगा x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्या मिलेगी हमें y प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो tan थीटा इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 3 इंटू एक्स प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ से हमें y प्लस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 6। यहाँ से क्या मिलेगा 3x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो हमें दो लाइन मिली हैं, कौन कौन सी, x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।